नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ट्रेड डील आ चुकी है, भारतीय बाजार में तेजी भी देखी आप सभी ने, लेकिन कुछ स्टॉक्स के लिए ट्रेड डील एक्चुअली में ट्रेड डील है या नहीं है, अभी कंफ्यूजन है। मैं आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल भाषा में डिटेल शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्चुअली में ना यूएस में एक सेक्शन है दोस्तों 232। इस सेक्शन के तहत काफी सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो किसी भी डील में इंक्लूड होते ही नहीं है। उनके ऊपर जो टैरिफ है वो टैरिफ रहेगा ही रहेगा। अब अभी तक हमारे पास पूरी की पूरी फाइन प्रिंट्स, पूरी डिटेल्स तो आई नहीं है। केवल इतना पता चला है कि टैरिफ 50% से 18% हो गया है। रेसिप्रोकल टैरिफ जो 25% था वो 18% कर दिया गया है और पेनल्टी टैरिफ जो 25% था उसे हटा दिया गया है। लेकिन कौन से प्रोडक्ट पे कितना टैरिफ है ये अभी क्लियरिटी नहीं है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सेक्शन 232 के तहत आते हैं। कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन थोड़ा सा और क्लियरिटी देना चाहूंगा। ये जो सेक्शन 232 है ये भारत का नहीं है, ये यूएस का है। यूएस का एक सेक्शन 232 है जिसके तहत यूएस किसी के साथ डील करता है ना, तो 232 सेक्शन के तहत जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें वो डील काउंट नहीं होती है। यानी हमारे ऊपर 18% का टैरिफ तो है, लेकिन जो जो प्रोडक्ट 232 सेक्शन के तहत आते हैं यूएस में, उन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ पुराना ही है। यानी कि उन कंपनीज को एक्सपोर्ट करना उस मटेरियल को अभी भी उतना उपयोगी नहीं होगा या फिर नहीं कर पाएंगे वो एक्सपोर्ट बिकॉज ऑफ हाई टैरिफ। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, अभी तक यूएस ने जिसके साथ भी डील करी है उनके साथ सेक्शन 232 के तहत उन प्रोडक्ट्स के अंदर डील नहीं हुई है। अब कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ऑटो, स्टील, एल्यूमिनियम, टिम्बर पर जारी रह सकता है टैरिफ। साथ ही साथ कॉपर और कॉपर और ट्रक शिप पर भी जारी रह सकता है टैरिफ। तो ये ओवरऑल डिटेल्स आ रही हैं। भारत के $8 बिलियन एक्सपोर्ट पर लग सकता है टैरिफ। तो भारत इस क्षेत्र से करीब $8 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, तो इस पे हो सकता है टैरिफ बना रहे। और डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। ट्रेड डील में सेक्शन 232 की अड़चन आ सकती है। अभी और सफाई के लिए फाइन प्रिंट का वेट करना जरूरी है। ठीक है जी। तो फाइन प्रिंट जब हमारे पास आएगा तो हमें क्लियरिटी मिलेगी कि सेक्शन 232 लगा है या नहीं लगा है। अभी कंफ्यूजन है। अब अगर मैं बात करूं सेक्टर्स का, तो सबसे पहले ऑटो सेक्टर, ये करीब $4 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है यूएस को। स्टील एक्सपोर्ट $2.5 बिलियन का है। एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट $800 मिलियन का है। ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 का हिस्सा है सेक्शन 232, जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उन सेक्टर का समावेश। तो यूएस कहता है कि भैया जिन जिन सेक्टर को राष्ट्रीय से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उन सेक्टर्स पे ये टैरिफ लग जाएगा। जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उन सेक्टर पे का समावेश, इंपोर्ट पर प्रतिबंध, टैरिफ लगाने की मंजूरी है। ठीक है जी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए क्लियरिटी थी। अब अगर आप नोटिस करें तो आज तो मेटल इंडस्ट्री भागी है, क्योंकि बेस मेटल के प्राइस भागे हैं। चाहे चांदी ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, निकल ले लो, लेड ले लो, गोल्ड ले लो, कोई भी देख लो, आज तो सब जगह तेजी थी, तो मेटल इंडेक्स भी भागा है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं मेटल इंडेक्स की बात करूं तो 3% ऊपर था आज, एग्जैक्टली 2.87%। कोई खास बड़ी तेजी नहीं थी, जिसमें ट्रेड डील आ चुकी है और मेटल्स में भी तेजी थी बेस मेटल के, फिर भी ये 3% ही ऊपर था। दैट मीन्स ये ट्रेड डील को लेकर अभी खुशी नहीं मना रहा है। ठीक है। अब मैं अगर आपको इनमें से कुछ चीजें बताऊं, जैसे कि कॉपर है, कॉपर को ट्रेड डील से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि कॉपर हमारे खुद के देश के लिए पूरा नहीं हो रहा, तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे। बट फिर भी कुछ कंपनी एक्सपोर्ट कर देती हैं क्योंकि वहां ज्यादा पैसा मिलता है। बट सरकार को ये चीज दिखती है कि देश में पहले जरूरत हो तो सरकार भी बैरियर लगा ही देगी एक्सपोर्ट पे डेफिनेटली। ठीक है। स्टील और हिंडाल को डेफिनेटली इससे इंपैक्ट करेंगे, क्योंकि ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं और अच्छी मात्रा में करते हैं, स्पेशली स्टील। तो अगर ट्रेड डील में दिक्कत आई तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनेगी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करूं। अगर आपके पास इनमें से कोई शेयर है तो क्या करें क्या ना करें। मेरा मानना यह है कि अभी सिंपल है। देखो, अगर ट्रेड डील के तहत ये लोग आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है,
और ट्रेड डील के तहत ये लोग नहीं आ रहे हैं, ये वाले सेक्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वैसे ही ना मेटल्स की कमी है दोस्तों। कॉपर हमारे देश में खुद पे कम है, लेड जिंक की बात करी जाए तो उसके भी अच्छी खासी डिमांड है ही, यूएस में नहीं तो कहीं और चला जाएगा। बट ओवरऑल डिटेल्स होना जरूरी थी, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अगर आप सोच रहे हो यार ट्रेड डील आ गई, ये हो गया वो हो गया, मेरा तो शेयर नहीं बग रहा और आपका शेयर इसी सेगमेंट से है, तो अभी आपको इंतजार करना है फाइन प्रिंट का। अब मान लो फाइन प्रिंट कल आता है और पता चलता है कि स्टील और एल्यूमिनियम पे भी ट्रेड डील आई है, तो फिर ये चलेंगे, बाकी बाजार चले ना चले, क्योंकि इनको तब खुशी मिलेगी। ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।